तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे वास्ते पढ़ाई नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चा लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से और वीडियोज़ के माध्यम से 10th क्लास के मैथ्स को पढ़ने का काम कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। बच्चों, अब हम लोग 9th के मैथ्स को भी शुरू कर दिए हैं। ये पूर्ण रूप से जो वीडियो होने वाला है CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी कह सकते हैं। पूरे तरीके से क्या होगा, उनके लिए लाभदायक होगा, यानी कि यूजफुल होगा। तो बच्चा लोग, आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, ये हम 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 उठाए हैं, जो कि नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम का बेसिक वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, जिसमें मैंने बहुत सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से बताया हुआ है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लीजिए। और यह वीडियो जो है वो पूर्ण रूप से एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के रूप में है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद से एक्सरसाइज 1.1 के पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व आराम से इजीली कर सकते हैं। तो आइए बच्चा लोग, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा लोग, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर सिस्टम देखते हैं, एक नंबर लाइन देखते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे एक नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन पर बच्चों बताए थे कि बीच में क्या होता है, नंबर होता है, बीच में जीरो हमारे बीच में होता है। इसके तरफ से हम लोग इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स लिखते हैं वो सब के सब पॉजिटिव लिखते हैं और ये प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 100 लाख करोड़ या इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाते हैं। उसके बाद से हम जब इसके लेफ्ट साइड में देखें तो -1 -2 -3 -4 करके इधर जो होता है नंबर वो माइनस इनफाइनाइट तक नंबर हम लोग लिखते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एक नंबर लाइन, ये हमारा एक प्यारा सा नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे इस तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाबू, हम बताए थे कि इस नंबर लाइन पर आपको अभी जितने भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ये सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये सब के सब इंटीजर्स हैं। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, यानी इंटीजर्स। अब देखिए, यहाँ पर इंटीजर्स को हमने उस वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स को हम यहाँ से देखिए, इस 1 से लेफ्ट राइट वाले जितने भी हैं उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। चूंकि ये सब के सब प्लस में हैं, इसीलिए हम लोग इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये सब क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और इसके जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में देखें, जीरो के अगर लेफ्ट साइड में देखें तो ये सब के सब देखिए आप माइनस में लिखे हुए हैं, इसीलिए इनको हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। हमने बताया था बाबू कि जैसे जैसे आप राइट के तरफ जाते जाएंगे इंटीजर्स बढ़ते जाते हैं। अगर मतलब आप इधर जाएंगे तो इंटीजर्स क्या होंगे, बड़े होंगे, यानी कि इधर जो इंटीजर्स का वैल्यू होगा वो क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा। मतलब अगर मैंने पूछा आपसे कि बताइए -4 बड़ा है कि 0 बड़ा है, अगर मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि -4 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आप देखेंगे कि हमने बताया था कि जब ऐसे नंबर इधर जाएंगे तो इनके वैल्यू क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो चूंकि इधर जाने पर हमको 0 मिल रहा है, इसीलिए 0 क्या होगा, बड़ा होगा। किसकी तुलना में, तो -4 की तुलना में। उसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि -3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप जानते हैं कि जब हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स बड़े होते हैं, यानी कि ये वाला जो -1 जो इंटीजर है वो -3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अर्थात -3 -1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इन सभी बातों के बारे में हमने उसमें चर्चा किया है। अब बच्चों, आप इस पर जो नंबर्स देख सकते हैं, जितने भी नंबर देख सकते हैं, ये इंटीजर्स को तो हमने 3 ग्रुप में बांट दिया। एक इधर वाले प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर, और जीरो को हमने एक स्पेशल इंटीजर कहा था जिसको हम लोग जीरो इंटीजर कह के संबोधित किए थे। तो ये जीरो इंटीजर है। ये क्या है, जीरो इंटीजर। जीरो स्पेशली एक जीरो इंटीजर के रूप में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। बच्चों, इस पूरे वीडियो में हम लोग कुछ नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अब आप थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के ऊपर भी मैंने वो सारा कंसेप्ट बता दिया था उसमें। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बाबू, तो जितने भी काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, काउंटिंग में जितने भी नंबर्स आते हैं सबको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर होता है, होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलते हैं, तो होल नंबर्स में अगर हम काउंटिंग वाले नंबर्स जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके था, अगर हम इसमें 0 को भी काउंट कर लें तो यह होल नंबर का ग्रुप बनाता है बच्चों। अगर हम इसमें इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर किसको बोलते हैं, तो इवन नंबर उसको बोलते हैं बाबू जो 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होता है, यानी कि जो 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में आप जानते हैं कि 2 4 6 8 10 ऐसे करके नंबर्स आते हैं, तो ये इवन नंबर्स होते हैं। उसके बाद से हम लोग ऑड नंबर्स के बारे में बात किए हुए थे। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, तो ऑड नंबर्स उसको बोलते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, जिसमें हम 1 3 5 7 9 etc को रख सकते हैं। तो ये ऑड नंबर्स हो गए। इसके साथ साथ हम लोग उसमें प्राइम नंबर्स के बारे में भी चर्चा किए हुए थे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हम वैसे नंबर्स को कहते हैं बाबू जो केवल 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं, यानी वैसे नंबर्स जो केवल 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, वैसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्यों, क्योंकि 2 केवल 1 के टेबल में आएगा और खुद यानी कि 2 के टेबल में आएगा, इसलिए ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। उसके बाद से 3 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
और 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और खुद 9 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ वो 3 के टेबल में भी आता है, इसीलिए हम उसको प्राइम नंबर में नहीं रखेंगे। अब आप देख सकते हैं बच्चा लोग कि अगर हम यहाँ पर 2 को देखें तो 2 केवल 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। अगर हम 7 को देखें तो 7 केवल 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी हम प्राइम नंबर उठाएं तो उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। 2 ही फैक्टर आप जानते हैं वैसे नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में वो नंबर आएगा। तो 2 किसके किसके टेबल में? तो 1 के टेबल में आएगा, इसीलिए 1 भी इसका एक फैक्टर हुआ, और 2 के टेबल में भी आएगा, इसीलिए 2 भी इसका फैक्टर हुआ। यानी प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर, उससे ज्यादा फैक्टर इसके नहीं होंगे, उससे ज्यादा फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं बाबू? तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 और इटसेल्फ ही इसके फैक्टर होते हैं। यानी 1 और खुद वही नंबर उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए बाबू? तो प्राइम नंबर्स हो गए। उसके बारे में हम लोग उसके बाद से हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में चर्चा किए होते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो ये प्राइम का एकदम उल्टा होता है बाबू। प्राइम में क्या होता है कि केवल 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, जबकि कंपोजिट में बोलता है कि 1 से भी कटना चाहिए, खुद से भी कटना चाहिए और किसी और से भी कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 के पहले कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और से भी कटे। इसीलिए हमारे पास सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 ही वो नंबर है सबसे छोटा जो 1 से भी डिविजिबल होगा और इटसेल्फ यानी कि खुद से भी डिविजिबल होगा और किसी अन्य नंबर यानी कि 2 से भी डिविजिबल होगा। तो इसीलिए कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा 4 होगा। उसके बाद से 5 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 6 को ले सकते हैं, 7 नहीं होगा। 8 हो जाएगा बाबू, क्योंकि 8 भी 1 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा और किसी अन्य नंबर जैसे 2 में भी आ जाएगा और 4 में भी आ जाएगा। 9 हो गया, 10 हो गया, इस तरह के कुछ नंबर्स हम ले लेंगे। तो बाबू इतने हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज़ आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब आप बताइए कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप देखिए बाबू कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर के ग्रुप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल आ रहे हैं। जितने भी 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं सब होल नंबर में भी मिल रहे हैं। इसके मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब इसी को उल्टा करके आप बताइए क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है लेकिन नेचुरल में 0 नहीं आता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या सभी इवन नंबर नेचुरल हैं, तो जितने इवन नंबर हैं सब आपको नेचुरल में मिल जाएंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? सही होगा। मतलब इसमें आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, कुछ आपको लाइन लिखे हुआ, एक सेंटेंस लिखा होगा, आपको बताना होगा कि वो सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, विथ रीजन, कारण के साथ आपको बताना होगा। तो बताइए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या सभी ऑड नंबर्स, इट मीन्स दैट अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, अब ऑल ऑड नंबर्स में कौन कौन से आएंगे? 1 3 5 7 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक नंबर्स आएंगे। अब बताइए क्या ये सभी नंबर्स आपको प्राइम नंबर्स में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 9 ऑड नंबर तो है लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब ऑल ऑड नंबर्स प्राइम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं, मान लीजिए अगर ऐसे पूछता हूं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये सभी प्राइम नंबर्स नेचुरल के ग्रुप में मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हमें हर तरह के नंबर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा नंबर। तो पहला टाइप तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पहला टाइप होगा आपका, टाइप नंबर 1 होगा। ये टाइप नंबर 1 होगा जिसमें आपको नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और दूसरा टाइप हमारा ये होगा बाबू कि आप देखेंगे कि बाबू अगर मैं मान लीजिए कि -3 को यहाँ पर उठा लेता हूँ। -3 एक प्रकार का क्या है? इंटीजर है। और हम बताए थे बाबू ये जितना इंटीजर है सब के सब रेशनल नंबर में होता है। ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में होता है। आप बताइए कि क्या मैं -3 को -3/1 नहीं लिख सकता हूँ? -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ जो कि P/Q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए यह एक रेशनल नंबर होगा। अगर मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि क्या हम 2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 2/1 लिख देंगे जो कि एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है बाबू कि अगर मैं इसमें कोई भी 2 रेशनल नंबर उठा लूं, अगर मान लीजिए मैं 1 उठा लेता हूं, 2 उठा लेता हूं, 2 रेशनल नंबर हो गए ना, इसके बीच में इनफाइनाइट अनंत रेशनल नंबर आपको मिलेंगे। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, -2 और
1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर, कोई भी दो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, कोई भी दो रेशनल नंबर, दुनिया का कोई दो रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बीच में, उसके बीच में आपको इनफाइनाइट, अनंत, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो हमको यहाँ पर दूसरा टाइप क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बाबू आपको दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 2 और 3, मान लीजिए कि दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और इसके बीच में कहा जाएगा कि चलिए 5 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाइए, 5 रेशनल नंबर्स निकाल करके दिखाइए। तो हमारे पास ये दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। टाइप 1 में आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चंस दे करके पूछे जाएंगे और टाइप 2 में क्या किया जाएगा कि दो रेशनल नंबर दिया जाएगा। अब वो फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, मान लीजिए आपसे ऐसे दिया जा सकता है कि 9/7 एंड 2/3 के बीच में आप क्या कीजिए तो रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। तो बाबू अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे तो उसके बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो हेलो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए बाबू, अगर आपके पास यहाँ पर नंबर लाइन पर दो नंबर्स में लिख दूँ, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1 और यहाँ पर लिख दूँ 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन बाबू इसके बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कुछ हिस्सों में बांटूं तो इसके बीच में आपको 1.1 मिलेगा, इसके बीच में आपको 1.2 मिलेगा, 1.3 मिलेगा, 1.4, 1.5 मिलेगा, उसी तरह से 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में ये नंबर्स हमारे देखने को मिल रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में भी, अगर इसमें से भी किसी दो के बीच में अगर नंबर्स हम देखें, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 1.1 और 1.2 के बीच में नंबर्स देखना है तो बाबू इसमें आपको 1.11 मिलेगा, 1.12 मिलेगा, 1.13 मिलेगा, 1.14 मिलेगा, 1.15 मिलेगा, 1.16 मिलेगा, 1.17 और 1.18 और 1.19 देखने को मिलेगा बच्चा लोग। अच्छा, इस तरह से हमको नंबर्स मिल जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए कि इसके बीच में, अगर इसके किसी दो नंबर्स के बीच में अगर आप नंबर देखना चाहें तो बाबू इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो इसके बीच में 1.111 मिलेगा, 1.112 मिलेगा, 1.113 मिलेगा और इस तरह से बाबू आप देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं सब ये 1 और 2 के बीच में है। तो कहने का मतलब है, अच्छा ये सब के सब रेशनल है बाबू, ये सब के सब रेशनल है। जैसे आप पूछिएगा कि सर ये कैसे रेशनल हो गए, तो आप देखिए बाबू, अगर मान लीजिए मेरे पास 1.11 है तो इसको हम आराम से p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर डेसिमल हटाइए तो 111 यानी कि 111 हो जाएगा और डेसिमल के बाद से कितने डिजिट है तो 2 डिजिट है, तो 1 के बाद से 2 जीरो, 1 अपने मन से रखना है और डेसिमल के बाद से जितना अंक रहता है उतना जीरो रखते हैं। बताइए क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है, जहाँ पर ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि यह p/q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए एक कैसा नंबर होगा तो बाबू ये एक कैसा हो जाएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो मतलब हम ये देखते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मैंने बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में दो तरह के क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, दो तरह की चीज कंसेप्ट पढ़ने हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि बताइए कि रेशनल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं कि नहीं, सभी क्या बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स हैं कि, सभी प्राइम नंबर्स इवन नंबर्स है कि, या सभी ऑड नंबर्स इवन है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर्स के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, सभी तरह के नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद से दूसरा टाइप बाबू ये पूछा जाएगा कि दो रेशनल नंबर्स दे देंगे और बोलेंगे कि उनके बीच में 5 या 5 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाइए, 6 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाइए। चूंकि आप जानते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इसीलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, उस कंसेप्ट को क्या करेंगे, सीखेंगे कि आखिर दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर्स को निकालेंगे। तो दो रेशनल नंबर आपके पास दिए जाएंगे और दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर्स क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे, जिसकी संख्या क्वेश्चन में खुद दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बाबू, अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं क्वेश्चन। जैसे कहा, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, मान लीजिए आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकालिए, तो 3 और 4 के बीच में आप 4 रेशनल नंबर्स निकालिए। अब देखिए बाबू, एक तो डायरेक्ट हम आराम से बता सकते हैं, अगर हमको डायरेक्टली बताना हो तो मान लीजिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अब जानते हैं कि 3 और 4 के बीच में 3.1 आता है, तो ये भी एक नंबर हो गया। 3.2 आता है
3.2 होता है, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, 3.3 भी एक रेशनल नंबर हो गया, और 3.4, और इसी तरह से करके बहुत सारे रेशनल नंबर्स आप ऐसे ही बता सकते हैं। अब देखिए 3.1 को अगर आप p/q के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप इसको 31/10 लिख देंगे। मैंने बताया था डेसिमल हटाइए तो 31 हो गया, और डेसिमल के पास से चूंकि 1 डिजिट है तो 1 पे 1 जीरो लिखते हैं। अगर इसको हमको p/q के रूप में लिखना हो तो 32 लिख देंगे, डेसिमल हटा दिए, डेसिमल के पास 1 डिजिट है तो 1 पर 1 जीरो, अगर 2 डिजिट रहता तो 1 पर 00 लिखते। तो ये देखिए p/q के फॉर्म में आ गए, तो ये नंबर्स हो गए। लेकिन हमको कई बार कहा जाता है कि चलिए आप निकाल के दिखाइए, तो उसके लिए बाबू एक हम लोग मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं कि अगर मान के चलिए आपके पास दो नंबर्स दिए गए हो, एक ए दिया गया हो और एक बी दिया गया हो। अगर आपके पास ए दिया गया हो, बी दिया हो, ये क्या है, दोनों रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों रेशनल। अगर इसके बीच में आपसे कहा जाए कि एन रेशनल नंबर निकालिए, एन रेशनल नंबर्स का मतलब हुआ 10 गो, 20 गो, 25 गो, जितना भी कहा जाए, या 5, 7, 8 कुछ भी कहा जाता है, एन रेशनल नंबर। तो आप याद रखेंगे बाबू, इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो nth रेशनल नंबर का मतलब हुआ 10वां रेशनल नंबर या 15वां रेशनल नंबर। तो nth रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1। इसी फॉर्मूला पे हम आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। बाकी बेसिक कंसेप्ट तो आप समझ गए हैं कि कैसे हम लोग समझते हैं उस चीज़ को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमसे कहा गया कि 3 और 4 के बीच में क्या कीजिए, रेशनल नंबर हमको निकालिए। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 4। एक मतलब n यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 तक जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसको हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे बाबू यहाँ पर a इक्वल टू कितना है, पहला रेशनल नंबर 3 हो गया, और b इक्वल टू कितना है, तो दूसरा रेशनल नंबर हमारा 4 हो गया। ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर हमारा 4 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जानते हैं, हम लोग सीधे लिखेंगे बाबू कि फर्स्ट रेशनल नंबर, सीधे लिखेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसके बीच का फॉर्मूला आप सीधा जानते हैं, फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1, और इस पर सीधा हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू बताइए कितना है, तो 3 है प्लस n। अब n क्या है, तो आप याद रखिएगा बाबू, अगर आप फर्स्ट निकाल रहे हैं तो n के जगह पर 1 भरेगा, अगर आप सेकंड निकाल रहे हैं तो n के जगह पर 2 भरेगा, अगर आप थर्ड रेशनल नंबर निकाल रहे हैं तो n की जगह पर 3 भरिएगा। तो चूंकि हम यहाँ पर फर्स्ट निकाल रहे हैं इसीलिए हम n के जगह पर 1 रखने वाले हैं, तो 1 हो गया। इंटू b की जगह पर कितना है, तो b की जगह पर आप देखें कि 4 है, और नीचे देखिए n प्लस 1 है, तो n की जगह पर अभी हमने 1 भरा था, 1 प्लस कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया बाबू, ये हो जाएगा 3 और प्लस 4 बन जाए 4, और नीचे हमारा हो गया 2, यानी कि यह हमारा पहला रेशनल नंबर हो गया 7/2। तो 7/2 हमारा क्या हो गया, पहला रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से अगर इसके बीच में हमको सेकंड रेशनल नंबर निकालना है तो सीधा सा यहाँ पर लिखेंगे कि सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू, सीधा सा फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे इसको। अब ए प्लस, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वाले में आप लिख दीजिएगा, बाकी सीधा लिखिए आप। तो 3 प्लस, चूंकि आप जानते हैं कि दूसरा नंबर निकाल रहे हैं तो n के जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे बच्चा लोग, और 4 हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और नीचे चूंकि देखिए n प्लस 1 है, n प्लस 1, तो n के जगह पर दूसरा निकाल रहे हैं तो 2 रहेगा, और प्लस यहाँ पे 1 तो वैसे फिक्स रहने वाला है। तो 3 प्लस ये देखिए 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 4 2 8 हो गया बाबू, और नीचे कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारा 11/3। और इसी तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, तो इसी तरह से हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, n के जगह पर 3 हो जाएगा, और जब हम चौथा निकालेंगे तो चौथे में क्या हो जाएगा बाबू, तो चौथे में हमारा n के जगह पर कितना हो जाएगा, तो चौथे में n के जगह पर हमारा जो 4 हो जाएगा, ये हम लोग बना लिए। अब इसी में कभी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर 2 पूछा जा रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बिटवीन 1/2 एंड 1/3। मान लीजिए कि इस तरह से फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दिया कि हमको बताइए कि 1/2 और 1/3 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो सिंपल से एकदम फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है, फिर वही लिखिए आप, सीधा लिखिए कि फर्स्ट रेशनल नंबर, आप पहले लिख लीजिए a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर यहाँ पर बाबू 1/2 है, और b के जगह पर यहाँ पर कितना है, तो b के जगह पर 1/3 है। तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन बी बाई एन प्लस 1। अब भरिए इसको, देखिए बाबू कैसे भरेंगे, a के जगह पर आप कितना भरिएगा, 1/2 भरिएगा, प्लस n के जगह पर कितना भरिएगा, 1, चूंकि पहले निकाल रहे हैं तो 1 रहेगा, 1 कितना होगा, 3 होगा, और नीचे देखिए n प्लस 1, तो यानी कि 1 प्लस कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए बाबू, अब हमको करना क्या है कि देखिए ये 1/2 पहले वहीं रहा, उसी तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए 1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 हो गया, और नीचे कितना है, तो 3 है, और नीचे आप देखिए सबसे नीचे में कितना लिखा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है बाबू, जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को जोड़ते हैं उसी तरह से इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब वो आप 1/2 और 1/3 को एलसीएम निकाल के जोड़िएगा तो ये हमारा आने वाला है बाबू
2 से दीजिएगा तो 3 और 3 से 2 यानी कि 5/6 आने वाला है। 5 कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला नंबर है बाबू इसको बाद में चल के यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हमारा 5/12 जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह से जब हम सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे तो n के जगह पर क्या कर देंगे तो 2 रख देंगे और 2 रख करके हम इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी के साथ बाबू हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। इंट्रोडक्शन में पूरा हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपको पूरा नंबर्स के बारे में ध्यान होना चाहिए और उसके बाद से हमने इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में पढ़ा। तो चलिए बाबू अब मिलते हैं सीधा हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन में।